हर भारतीय की शिकायत है कि चीन जो कि हमारा नंबर 1 दुश्मन बन चुका है, उसका जो इम्पोर्ट है भारत में वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी चीन भारत के साथ व्यापार करने में नंबर 2 पर आता है। जी हाँ, हम अब भी इतना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, और सबसे खास बात, इस व्यापार के अंदर हमको बम्पर नुकसान होता है। हम चीन को सामान तो बेचते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन वहीं हम चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदे हैं, और यही कारण है कि हमारा व्यापार घाटा अरबों डॉलर में है। और इसका मतलब ये है कि चीन हर साल अरबों डॉलर हमसे कमाकर अपने देश में ले जाता है, और उनकी कंपनियों को अब भी फायदा हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? दरअसल इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, जो इसका अपराधी है, वो है स्टील। चीन अपनी सस्ती स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और वो किसी भी देश को अपना स्टील बेचता नहीं है, डंप करता है। मतलब कि चीन जब भी चाहे इतनी भारी मात्रा में स्टील बनाकर किसी भी देश के ऊपर उड़ेल देता है। इतनी स्टील देता है कि उस देश की स्टील इंडस्ट्री उसको संभाल नहीं पाती, लिटरली वो डामाडोल हो जाती है। इसके अलावा चीन कंपटीशन भी खत्म करने का मास्टर है, और इसके लिए भी तरीका बहुत ब्रूटल अपनाते हैं ये लोग। मान लीजिए कि ये लोग किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर जो लोकल कंपनियां हैं जो कि सामान बना रही हैं, उसी सामान को उससे भी कम दाम में ये लोग बेचते हैं। यहाँ तक कि जो सामान बनाने की लागत आई है, उस लागत से भी कम में बेचना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लोकल कंपनियां नुकसान सहन नहीं कर पाती और बस कुछ ही सालों में खत्म हो जाती हैं, और फिर उस देश के उस मार्केट पर चीन का प्रभुत्व होता है। और ये सब कुछ तो ये भारत के अंदर भी कर चुके हैं, जैसे कि भारत की मोबाइल कंपनियां। आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में एक भी ढंग की मोबाइल कंपनी नहीं बची, क्योंकि चीनी कंपनियों ने आकर उनको खत्म कर दिया। लेकिन अब आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसा ही काम अब ये भारत की स्टील इंडस्ट्री के साथ करना चाहते हैं। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसीलिए ये लोग भारत में बहुत ही कम दामों में स्टील भेज रहे हैं, और वो भी इतनी भारी मात्रा में भेज रहे हैं कि भारतीय कंपनियां भी हैंडल नहीं कर पा रही हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल भारत ने 2 लाख मीट्रिक टन स्टील आयात करी थी, और इस साल वही आंकड़ा आप जानते हैं कहाँ पहुँच गया? करीबन 1.5 मिलियन टन, यानी कि करीबन 15 लाख मीट्रिक टन, और ये सीधा 66% का उछाल है। पिछले साल के कंपैरिजन में चीन ने 66% तक ज्यादा स्टील भेजी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि चीन किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, और वो कितना ज्यादा इच्छुक है भारत की स्टील कंपनियों को खत्म करने के लिए। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने लास्ट 2 सालों में देखा है कि भारत की स्टील कंपनियों ने चीन की स्टील कंपनियों को बहुत गहरी टक्कर दी है, और पश्चिमी देशों में तो कई जगहों पर चीनी कंपनियों का खात्मा हो चुका है। और इसी वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि स्टील की मार्केट बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है, और स्टील की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि जगह चाहे कोई भी हो, वहाँ पर स्टील का इस्तेमाल तो होता ही है। फिर चाहे आप सड़क बनाओ, पुल बनाओ, बांध बनाओ, कोई होटल बनाओ या घर बनाओ, कुल मिलाकर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, हर जगहों पर स्टील का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम व्हीकल की साइड जाएंगे तो फिर चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, सब व्हीकल्स में भी स्टील का इस्तेमाल होता है। यानी कि स्टील आज हमारी मेन जरूरत बन चुकी है, और जिसका इस पर कंट्रोल होगा, फ्यूचर भी उसी का है। और यही बात है कि चीन इस मार्केट को 100% डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन भारत की कंपनियां उसकी राह में रोड़ा हैं, और यही कारण है कि वो भारत की इन कंपनियों को खत्म करना चाहता है। और इसी वजह से वो सीधा भारत में आया है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम दुनिया भर में इनके साथ कंपटीशन करेंगे तो सालों तक कंपटीशन चलेगा, लेकिन अगर हमने भारत के अंदर ही घुसकर इन कंपनियों को खत्म कर दिया तो डेमसी और हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही ऐलान हुआ है भारत सरकार के द्वारा कि चीन और वियतनाम से आने वाली स्टील पर 30% का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों देशों से अगर पहले स्टील आता था 100 रुपए का, तो अब उनका दाम हो जाएगा 130। लेकिन अब आप कहोगे कि चलो चीन का तो समझ में आता है, लेकिन इसमें वियतनाम को क्यों घसीट लिया? तो वियतनाम को भी तोड़ना जरूरी था, क्योंकि भारत की निगरानी से बचने के लिए चीनी कंपनियां क्या कर रही थीं कि वियतनाम के जरिए भारत के अंदर बड़े पैमाने में स्टील डंप करवा रही थीं, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर भारत हमसे परेशान होकर हम पर कार्रवाई करेगा भी तो कोई बात नहीं, वियतनाम पर तो उसकी नजर भी नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत ने चीन के साथ साथ वियतनाम को भी लपेटे में ले लिया और दोनों को ठिकाने पर लगा दिया है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार मूव है। हालांकि
हालांकि इस मूव को चलने में हमें थोड़ी देरी हो गई। अगर हम इसे थोड़ी टाइम पहले चल देते तो नुकसान थोड़ा कम होता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। खैर, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।